प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जमात चारुम की दरसी किताब माहौल का मुतालिया हिस्सा 1 से सबक नंबर 1 हैवानात का दौरे हयात इस उन्वान के तहत मालूमात हासिल करेंगे। आइए सबक का आगाज चंद सवालात के जरिए से करते हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाली इस तस्वीर में कुत्ते के पिल्लों और उनकी माँ को देखिए, क्या उनमें यकसानियत नजर आती है? यकीनन आपका जवाब हाँ होगा। अब इस दूसरी तस्वीर में तितली और अंडे से निकले हुए लार्वे को देखिए, क्या इनमें यकसानियत नजर आती है? यकीनन आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि अंडे से निकले हुए लार्वे और तितली में नुमाया फर्क नजर आ रहा है। ये फर्क क्यों नजर आता है, इसके बारे में हम आगे मालूमात हासिल करेंगे। अब स्क्रीन पर एक और तस्वीर को देखते हैं। मुर्गी अंडे देती है और इन अंडों से चूजे निकलते हैं। फिर आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि क्या बिल्ली के बच्चे भी अंडों से निकलते हैं? इन सारे सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए आइए अब हम हैवानात की नशोनुमा से मुताल्लिक मालूमात हासिल करते हैं। बकरी के मेमने और पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई बकरी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पाया जाता। बिल्ली के बच्चों और बिल्ली में भी ज्यादा फर्क नहीं पाया जाता, क्योंकि बच्चे माँ के पेट में ही नशोनुमा पाते हैं और माँ के पेट से ही उनकी पैदाइश होती है। ये हैवानात अंडे नहीं देते, लेकिन कौवा, मकड़ी, गिरगट जैसे हैवानात अंडे देते हैं। उसी तरह चूंटियाँ, तितलियाँ, मछलियाँ, मेंढक और सांप ये तमाम हैवानात अंडे देते हैं, लेकिन आमतौर पर उनके अंडे हमें देखने नहीं मिलते। कुछ छोटे हैवानात के अंडे बहुत छोटे होते हैं और वो हमें आसानी से नजर नहीं आते, इसलिए हम इससे वाकिफ नहीं होते कि ये हैवानात अंडे देते हैं। लेकिन मुर्गी अंडे देती है, ये हम सब जानते हैं। उसके अंडे बड़े होते हैं और आसानी से नजर आते हैं। प्यारे बच्चों, आपने मुर्गी को अंडों पर बैठे हुए देखा होगा। आपको पता है कि ये मुर्गी अंडों पर क्यों बैठती है? जब मुर्गी अंडे देती है तो उन अंडों में चूजों की नशोनुमा के लिए हरारत की ज़रूरत होती है, इसलिए अंडे देने के बाद मुर्गी उन अंडों पर बैठी रहती है और अंडों को हरारत यानी गर्मी पहुंचाती है, और इसी वजह से अंडों में चूजे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं। अंडा सीना। अंडों को हरारत देने के लिए मुर्गी का अंडों पर बैठे रहना अंडे सीना कहलाता है। प्यारे बच्चों, नशोनुमा मुकम्मल होने पर चूजे अंडों के खौल को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और ज़रा बड़े होने तक मुर्गी उनका ख्याल रखती है। प्यारे बच्चों, आपने ये भी देखा होगा कि जिस वक्त मुर्गी अंडों पर बैठी होती है, उस वक्त वो अंडों की हिफाजत के लिए जारहाना अंदाज इख्तियार कर लेती है। अंडों के पास किसी के जाने पर वो उसे मारने के लिए दौड़ती है। मेमना और बकरी में यकसानियत पाई जाती है। चूजा और मुर्गी में भी यकसानियत पाई जाती है, लेकिन तितली के लार्वे और तितली में बहुत ज़्यादा फर्क पाया जाता है। बच्चे और पूरी तरह नशोनुमा पाए हुए हैवान में नुमाया फर्क होना काया पलट कहलाता है। तितलियों में काया पलट। खूबसूरत शक्ल और रंग बिरंगी तितलियां हमारे माहौल ही का एक हिस्सा हैं। तितलियों की जिंदगी नबातात की कुर्बत में गुजरती है। तितलियों की नशोनुमा के 4 मरहले हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा, खौल और बालिग। इनमें बालिग मरहले को हम तितली कहते हैं। चितरंगी तितली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आइए अब देखते हैं कि तितलियों की नशोनुमा किस तरह होती है। चितरंगी तितली की मादा रुई आक के पत्तों पर अंडे देती है। अंडों से 6 से 8 दिन में लार्वे बाहर निकलते हैं। तितली के लार्वे को सुंडी कहते हैं। सुंडी अंडे से बाहर निकलती है और फौरन खाना शुरू कर देती है। जिस पत्ते पर वो अंडे से निकलती है, उस पत्ते को भी कतरा कर खा डालती है। उसके खाने की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी नशोनुमा तेज़ी से होती है। इब्तिदाई 2 से ढाई दिन तक चितरंगी तितली की सुंडी इतनी बढ़ जाती है
कि जिस्म की केंचली उसके लिए नाकाफी हो जाती है, लेकिन उस केंचली के नीचे बढ़े हुए जिस्म पर जो नई केंचली बनती है वो ढीली होती है। अब पुरानी केंचली से सुंडी बाहर निकल आती है, उसे सुंडी का केंचली उतारना कहते हैं। सुंडी दोबारा तेजी से पत्ते खाना शुरू करती है। उसकी नशोनुमा में फिर से तेजी आती है। 2-2.5 दिन बाद वो दोबारा केंचली उतार देती है। इस तरह वो 4 मर्तबा केंचली उतारती है। चितरंगी किस्म की तितलियां 10-12 दिन सुंडी की हालत में होती है। आखिरी मर्तबा केंचली उतारने से पहले सुंडी किसी तने की गांठ या पत्ते पर रेशम जैसे धागे का गुच्छा बनाती है। उस गुच्छे पर वो अपने आप को लटका लेती है। उस वक्त केंचली उतारते ही खौल बाहर गिर जाता है। नशोनुमा का ये मरहला प्यूपा यानी खौल कहलाता है। खौल के अंदर तितली तकरीबन 11-12 दिन रहती है। उस हालत में वो कुछ भी नहीं खाती, लेकिन उसके जिस्म में अहम तब्दीलियां होती रहती हैं। खौल के अंदर चितरंगी तितली की नशोनुमा मुकम्मल होती है। उसके बाद पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई बालिग तितली खौल से बाहर निकलती है। उस वक्त तितली को 6 लंबे पैर और खूबसूरत पर होते हैं। तमाम तितलियों की नशोनुमा इसी तरीके से होती है। प्यारे बच्चों, आज का ये सबक आपको कहाँ तक समझा है? आइए इसकी जांच चंद सवालात के जरिए से करते हैं। अगले 5 सेकंड में आपको इसका जवाब देना है। 5 सेकंड के बाद जवाब स्क्रीन पर जाहिर होगा। अंडा देने वाले हैवानात पहचानिए। पहला सवाल, बकरी, बिल्ली, मुर्गी। मुर्गी। दूसरा सवाल, तितली, बिल्ली, बकरी। तितली। तीसरा सवाल, बिल्ली, मकड़ी, गाय। मकड़ी। एक जुमले में जवाब दीजिए। पहला सवाल, अंडा सीना किसे कहते हैं? अंडों को हरारत देने के लिए मुर्गी का अंडों पर बैठे रहना अंडा सीना कहलाता है। दूसरा सवाल, तितली की नशोनुमा के 4 मरहले कौन कौन से हैं? अंडा, लार्वा, प्यूपा, खौल और बालिग। ये तितली की नशोनुमा के 4 मरहले हैं। तीसरा सवाल, चितरंगी तितली की मादा कहाँ अंडे देती है? चितरंगी तितली की मादा रुई आक के पत्तों पर अंडे देती हैं। चौथा सवाल, अंडों से कितने दिनों में लार्वे बाहर निकलते हैं? अंडों से 6 से 8 दिनों में लार्वे बाहर निकलते हैं। पांचवा सवाल, तितली के लार्वे को क्या कहते हैं? तितली के लार्वे को सुंडी कहते हैं। छठा सवाल, खौल के अंदर तितली कितने दिन रहती है? खौल के अंदर तितली तकरीबन 11-12 दिन रहती है। सही या गलत पहचानिए। पहला सवाल, मेमना अंडे से बाहर आता है। गलत। दूसरा सवाल, चूंटियों के अंडे बेहद छोटे होते हैं, इसलिए आसानी से नजर नहीं आते। सही। तीसरा सवाल,
तितलियों के लार्वे जब अंडों से निकलते हैं तो वो ज्यादा भूखे नहीं होते हैं। गलत। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मजीद हमारे वीडियोस देखने के आप ख्वाहिशमंद हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अपलोड होने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई मालूमात के साथ।